माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजना यशोदानंदन व्रजजनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति वेदांतो स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय अयोध्यापुरी द्वारिकापुरी धाम की जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय अनंतकोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के भगवद गीता के सत्र में। तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिते नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्राम तारिणे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा सादर प्रणाम। तो आज का जो भगवत गीता का अध्याय है, अध्याय तो जो चल रहा है पंचम अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। और श्लोक है 14। तो श्लोक यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है, तो मैं ही पढ़ लूँगी क्योंकि आप लोग दोहरा नहीं पाएंगे। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। जय श्रील प्रभुपाद। तो जो श्लोक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे आज ये जो अध्याय है, इसका नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का क्या मानना होता है कि कर्म योग अर्थात एकदम गधे की तरह जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, सारा दिन बस मेहनत करते हैं, उनको लोग कर्मयोगी समझते हैं कि ये कर्मयोगी हैं, कितना कर्म करते हैं। लेकिन भगवान नहीं है पिक्चर में, जीवन में भगवान के आते पते नहीं है। कितने लोग हैं दुनिया में? 800 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से कितने लोग भगवान से जुड़े हुए हैं? आप लोग जहाँ से आए हैं, क्या आपके गांव में सब लोग भक्त हैं? नहीं।
सबका जीवन बस एक अजीब सी दौड़ में लगा हुआ है, पैसा कमाना है, हमारे परिवार का पालन पोषण करना है। लेकिन क्या वो परिवार सदा हमारे साथ रहता है? नहीं। मान लीजिए ये शरीर, अभी ये जो शरीर है ये 36 वर्ष का है। इससे पहले जो माता पिता हैं इस शरीर के, क्या मैं उनको जानती थी? नहीं। वो कहाँ थे, कौन थे, क्या था, मेरा कोई संबंध था उनसे? नहीं। विवाह हुआ, 4 वर्ष हुए, 4 वर्ष से पहले क्या उस व्यक्तित्व को मैं जानती थी? नहीं। कोई संपर्क नहीं, कोई लेना देना नहीं। फिर भी कैसी हमारी आसक्ति, जो हमने देखा है ना कि जो भयंकर जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जानवर कौन से, मतलब जंगली पशु होते हैं, उसको कैसे बेड़ियों से बांध के रखना पड़ता है ना, छूटेगा तो, या सोच ली, या ऐसा समझ लीजिए जो पागल कुत्ते होते हैं गांव में, उसको कैसे अलग से रखा जाता है, उसको एकदम, है ना। तो उसी प्रकार से ऐसे बेड़ियों से हम जकड़े हुए हैं, हमारे रिश्तों की बेड़ियों से। कोई लेना देना नहीं। अभी शरीर छूटेगा तो कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कुछ पता नहीं, कोई किसको जानता नहीं, कुछ नहीं। वो जीवात्मा अपनी यात्रा पे चला जाएगा, बाकी जीवात्मा अपनी अपनी यात्रा पे चले जाएंगे। कोई किसी से कोई संपर्क नहीं रखेगा। कोई कॉल आया है कभी कि किसी के पिताजी गुजर गए तो कॉल आया था कि अच्छी जगह पे पहुंच गए? नहीं। कभी कोई कॉल आया है? किसी की माताजी गुजर गई, वहाँ से मैसेज आया कि माताजी अच्छी हैं? नहीं, कभी नहीं। गया सो गया। तो ये जो श्लोक है या ये जो अध्याय है, ये हमको वही सिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम शरीर में रहते रहते ही उनसे अलग हो जाएं। ठीक है, ऐसा दिखाना है कि हम रिश्तों के बीच में रह रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं अच्छे से। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपरी मन से, ठीक है, निभानी है जिम्मेदारियां, लेकिन अंतःकरण कृष्ण के साथ जोड़ देना है। ये है कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है, मतलब जीवन का जो केंद्र बिंदु है। मैं अभी 2 दिन पहले अपनी माँ से फ़ोन पे चर्चा कर रही थी कि मेरी बहन जो है वो, उसकी बड़ी इच्छा होती है ऐसे कंठी पहनने की, मेरे से बड़ी है। तो उसको किसी ने बोल दिया, अरे नहीं नहीं, तुम तो सुहागन हो, तुमको कंठी नहीं पहनना चाहिए। मैंने कहा कहाँ से लाते हैं ऐसे तर्क? क्या तर्क है ये? कुछ भी मनगढ़ंत कुछ भी बोल रहे हैं लोग। ऐसे कोई होता है क्या? मैंने तो सिर्फ कंठी डाली हुई है, तो क्या इसका मतलब क्या होता है? तो जीवन का केंद्र बिंदु हमने कृष्ण को बना लिया है। इसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। दैट इज कॉल्ड कर्म योग। एक्चुअली में इसी को कर्म योग कहते हैं, जहां जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण है। अर्थात हम लोग सुबह उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं? इसलिए नहीं कि हमको गधे की तरह खटने नौकरी पे जाना है, नहीं। सुबह उठ रहे हैं क्यों? क्योंकि हमको भगवान की साधना करनी है। फिर रसोई में भोग बनेगा, ना कि हमारे खाने के लिए मतलब अलग अलग पदार्थ बनेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के भोग की सामग्री तैयार होगी। तो मतलब जीवन को कृष्ण से जोड़ दिया है somehow or other। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत। किसी न किसी तरीके से मन को कृष्ण से जोड़ देना है, यही है कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है, अध्याय का अर्थ तो हम लोगों को समझ में आ गया कि अध्याय का अर्थ है जीवन को कृष्ण से जोड़ देना, या हमारी जो एक्टिविटीज है, जो हमारे डेली रूटीन है, उसको कृष्णमय बना देना, है ना। जो धनोपार्जन कर रहे हैं उनको क्या सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, और वो जो घर है वो कृष्ण का मंदिर है। तो मुझे कृष्ण के मंदिर के लिए धनोपार्जन करना है। मुझे जो भी है जॉब वगैरह, जो भी बिजनेस है, वो मुझे क्यों करना है? क्योंकि मुझे कृष्ण के घर को देख रेख करनी है, कृष्ण के संसार को चलाना है। मेरा अपना कुछ नहीं है, ऐसा मान के हमको चलना है ना। तो अब ये जो श्लोक है, तो यहाँ पर जो अनुवाद में बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है,
न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और न ही कर्मफल की रचना करता है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का मुझे याद आता है पुरंजनोपाख्यान, जहाँ पर श्रीमद् भागवतम में जो ध्रुव जी के वंश में आते हैं आगे जाकर के, ध्रुव जी के पुत्र कौन हुए? उत्कल। उत्कल के पुत्र हुए वत्सल। उसके बाद प्राचीन बरही, प्राचीन बरही के पुत्र हुए प्रचेता। 10 प्रचेताओं के एक पुत्र है दक्ष, जिनका नाम है प्राचेतस दक्ष। तो ये जो प्राचेतस दक्ष के पूर्वज प्रचेता, प्रचेता के पूर्वज प्राचीन बरही, ये जो प्राचीन बरही थे ना, ये क्या करते थे? बलि वाले यज्ञ करते थे। आप लोगों के गांव में I'm sure बलि वाले यज्ञ होते होंगे, है ना? बलि दी जाती होगी। कभी किसी के कान में आके कहा है वो देवी देवता ने कि आज मुझे इतनी बलि चाहिए? कभी कहा? या स्वप्न में आके कहा कि हमको बलि चाहिए, हाँ इस अमावस्या पे बलि देने का है, नहीं तो फिर तुम्हारी खैर नहीं? कभी कहा ऐसा? सिर्फ हमारे अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए हमने ऐसा बहाना ढूंढा है कि चलो बलि देंगे, और स्वार्थ अपना सिद्ध करना है ना? तो वो जो प्राचीन बरही थे वो क्या करते थे? वो बलि करके यज्ञ करते थे, बलि दे करके। तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि इतने महान वंश में चला आ रहा है, ध्रुव जी के वंश में है, ध्रुव जी जैसे महान भक्त के वंश में ये व्यक्ति प्राचीन बरही है और ये ऐसे गर्हित कार्य करता है, ये बलि दे करके यज्ञ करता है, ये तो उचित नहीं है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए, अर्थात अन्यथा इसका पतन हो जाएगा। तो नारद जी गए उसके पास और नारद जी ने बताया कि जो है एक स्टोरी, मतलब एक तरीके की कहानी घड़ के उन्होंने सुनाई अपने मन से। एक्चुअली वो जो शास्त्र के अनुसार है वो कहानी, और वो हम सबकी कहानी है, वो हम सबकी असलियत है, हम सबकी सच्चाई है। तो नारद जी ने सुनाया पुरंजनोपाख्यान, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में, आप लोग देख लीजिएगा। तो पुरंजनोपाख्यान नारद जी ने सुनाया प्राचीन बरही को। मैं अक्सर, मुझे बहुत पसंद है, उस पर चर्चा होती रहती है। तो पुरंजनोपाख्यान में क्या है? नारद जी बोलते हैं, एक प्राचीन बरही को सुनाते हैं। बोले एक व्यक्ति था, उसका नाम था क्या? पुरंजन, और उसका एक मित्र है जिसका नाम है क्या? अविज्ञात। वो अविज्ञात कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वो अविज्ञात यानी हम सबके मित्र, हमारे असली सुहृद, हमारे असली हितैषी। ये सब रिश्तेदारी हमारे असली हित नहीं है, सबका स्वार्थ है। पहले सतयुग तक या त्रेता तक भी माना जा सकता था, चलो द्वापर तक भी मान सकते थे कि माता पिता का प्रेम भी असल होता था, लेकिन कलयुग में उसमें भी मिलावट है भैया, ठीक है? बहुत कोई भी बोल ले कि मेरा पुत्र और मेरा जो संबंध है ना वो तो, लेकिन स्वार्थ है। कहाँ है स्वार्थ? कि आगे जाके ये हमको देखेगा, है ना? सबके अंदर स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के इस संसार में कोई रिश्ता चल सकता ही नहीं। तो प्राचीन बरही को नारद जी सुना रहे हैं कि जो पुरंजन है और अभिज्ञात हैं, ये दोनों मित्र हैं और ये अंतरिक्ष में सैर कर रहे थे, अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे थे। तो पुरंजन ने देखा इस मृत्युलोक की तरफ, बड़ा चमचमाता हुआ दिखता है ना मृत्युलोक, जगह जगह चकाचौंध, भौतिकता, बॉलीवुड, क्रिकेट, अभी तो आईपीएल और शुरू हो गया, लोग तो पागल हो जा रहे हैं। मतलब मैं तो क्या बोलूं, बोलना नहीं चाहिए व्यासपीठ से ऐसे, पर भक्तों को भी देखा है मैंने आईपीएल के पीछे पागल। कुछ नहीं है, वो एक तरीके का जुआ है बस, क्योंकि उन लोगों पे बोली लगाई गई है कि ये व्यक्ति इतने करोड़ रुपए का है, ये मेरी टीम से खेलेगा, और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं जो सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि ये सब चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें, ये मूर्खता है और कुछ नहीं है इसके अलावा। आईपीएल वाईपीएल इस सब में अपना समय बर्बाद न किया जाए। तो पुरंजन ने जैसे ही देखा मृत्युलोक की तरफ, तो अविज्ञात से कहने लगा कि मुझे जाना है, मुझे इस जगह पे जाना है मृत्युलोक में। अब भगवान जो कि हमारे सबसे खास मित्र हैं,
हमारे सबसे प्यारे सुहृद हैं जो हमारा अहित देख ही नहीं सकते किसी कीमत पे। अब इसमें मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, मैं यहाँ पे बीच में ऐड कर देना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है, एक माता जी, मेरी गुरु बहन भी है और मेरी फ्रेंड भी है, तो वो मुझे बता रही थी, एक्चुअली वो थोड़ी सी फाइनेंशियली अभी वीक है, तो वो मुझसे शेयर हम लोग आपस में माला सेवा करते करते भगवान पंचतत्व की माला बनाते बनाते हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी माँ के विषय में। तो वो कह रही है कि मेरी माँ को सहन नहीं हो रहा है मुझे इस तरीके से कष्ट में देख करके कि मैं किराए के मकान में हूँ और इस तरह से मैं रह रही हूँ। तो उस समय मेरे चित्त में एक विचार आया कि ये जो हाड़ मास के पुतले की जो माँ है, कितने दिन की है, कुछ साल की, उसके बाद कौन माँ कौन किसका बेटा, उस माँ को इतनी चिंता होती है देख करके कि मेरी संतान कष्ट में है। तो सोचिए वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जो हमारी अनंत जन्मों से हमारी माता पिता सुहृद सखा सब कुछ हैं, उनको कितना कष्ट होता होगा हमको ये मूर्खता में पड़े देख करके। क्या ये मेरा भजन करने के लिए गए थे ये पृथ्वी लोक पे, क्या कर रहे हैं ये मूर्खताओं में हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई तो क्या चल रहा है ये। तो भगवान दुखी होते हैं जब साधारण माता पिता इतने कष्ट में हो हमको देख करके इतना कष्ट पाते हैं, तो क्या वो भगवान दुखी नहीं होते होंगे देख करके, है ना। तो इस प्रकार से पुरंजन ने जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा देखो तुम मत जाओ उस मृत्यु लोक की तरफ, तुम जाओगे ना तुम लौट के नहीं आओगे, मुझे पता है तुम फंस जाओगे वहां पे, तुम वापस नहीं आना चाहोगे। पुरंजन ने कहा नहीं, मैं बस अभी गया और अभी आया थोड़ी देर में, ऐसे। तो पुरंजन जो है निकला है मृत्यु लोक की सैर पे। अब ये जो मृत्यु लोक है ये तो ऐसा मतलब चकाचौंध भरा जाल है। अच्छा ये कैद है, प्रभुपाद ना इसको प्रिजन बोलते थे, प्रिजन मतलब कारागार, जेल, लेकिन ऐसा लगता है हमको कि हम बहुत सुखी हैं और सबसे बड़ा दुख तो ये शरीर है। श्रीमद् भागवतम में इस शरीर को दुख रूप कहा है। तो पुरंजन आया पृथ्वी लोक पे, अब आ गया और भ्रमण कर रहा है कहीं कहीं, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, योनियों में भ्रमण, अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, मतलब नारद जी एक ऐसा दृश्य दिखाना चाहते हैं जिससे प्राचीन बरही को उसकी भूल का पता चल जाए। तो नारद जी समझा रहे हैं प्राचीन बरही को कि वो जो पुरंजन है वो आ गया और वो नगर 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 भटक रहा है। कौन कौन से नगर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा, हम सब भी यहाँ से घूम घूम के आए हैं, हम सब ये शहरों का भ्रमण करके आ चुके हैं। और एक बार नहीं, अनगिनत बार, करोड़ों करोड़ों जन्मों से बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे घर में बच्चा आया है, आहा कितना अच्छा लगता है ना बोल करके कि हमारे घर में एक नया मेहमान आया। अरे भाई वो पता नहीं कितनी योनियों से भटक भटक के फिर एक शरीर में आया है। प्रयास ये करो कि तुम खुद भी भगवत प्राप्ति कर सको और उस जीवात्मा को भी भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ले जाओ। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एक जीवात्मा को भगवत प्राप्ति करा सकें, आपको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। एक माता पिता का असली धर्म यह है कि वो अपनी संतान को भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलाएं। लेकिन आजकल के माता पिता तो बहुत खुश होते हैं। आज मैं बोलना नहीं चाहिए यहाँ से, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है देख करके। एक छोटा वीडियो मुझे किसी ने भेजा, उसमें एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी यहाँ से, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है, बस शक्ल सूरत भगवान ने उसको अच्छी दे दी है। तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में लड़कियां, क्या मैं बोलूं, मतलब वो गैंगस्टर है, वो लोगों को मारता है, बंदूक से ठोकता है लोगों को, और लड़कियां कमेंट बॉक्स में लिखती क्या हैंडसम दिखता है, क्या अच्छा लगता है, क्या बढ़िया इंसान है, कितना सुंदर है, तुम तो हिंदुओं का गर्व हो,
तुम तो हिंदुओं की शान हो, जस्ट बिकॉज वो किसी दूसरे मजहब के लोगों को मारता है इसलिए, लेकिन वो मर्डर कर रहा है ये उनको खराबी नहीं दिख रही उसके अंदर। तो ये जो कलयुग के लोगों की जो मति है वो कितनी गंदी हो चुकी, कितनी गिर चुकी है कि जो मर्डर करने वाला है, जो एक क्रिमिनल है, उसको लोग बहुत महान समझ रहे हैं, बहुत महान। तो ये जो अवस्था है कलयुग की, अब तो और बदतर होना ही है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो पुरंजन जो है आया है, पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा है, अनेक अनेक योनियों में भटकता हुआ, और फिर अंततः एक नगर में जो पहुंचा है वो है 9 द्वारों का ये नगर, मनुष्य शरीर। और ये जो 9 द्वारों का जो शरीर है, जो नगर है, उसको बड़ा सुहावना लगा पुरंजन को, 9 द्वारों वाला ये शहर। और फिर इसमें भ्रमण कर रहा है, तो फिर उसको एक स्त्री दिखी। उस स्त्री कोई और नहीं, हम सबकी बुद्धि है। तो उस स्त्री के जाल में फंस गया, उससे विवाह कर लिया। उस स्त्री बोलती मेरा तो कोई नाम नहीं, तो बोले मैं पुरंजन, आज से तुम पुरंजनी। इस तरह दोनों जो है बड़े प्रेम से निवास कर रहे हैं। लेकिन पुरंजन अपना वचन भूल गया, जो अविज्ञात यानी कि भगवान को करके आया था कि मैं अभी आता हूं। इसी प्रकार हम सब भी भूल गए। हम सब गर्भ में जब थे ना, मातृगर्भ में, हमने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे भगवान से, बहुत बड़े बड़े वादे कि भगवान इस बार मुझे इस गर्भ से निकाल दो, बहुत कष्ट हो रहा है, माता का मल मूत्र सब कुछ है यहाँ पे। और ये जो आजकल की सो कॉल्ड माता जी है ना, सब लोग माँ बनती हैं, बहुत चटपटा खाती हैं, उनको पता नहीं है कि जो अंदर जीव है उसकी जो चमड़ी है वो इतनी मतलब नाजुक होती है कि वो जो तीखा वगैरह जो कुछ भी खाती है वो सब जाकर के उसके शरीर पे लगता है और उसको कष्ट होता है। और ऐसा कष्ट जो 10,000 बिच्छुओं के डंक लगने जैसा कष्ट। ये कष्ट जीवात्मा को मातृगर्भ में झेलना पड़ता है। हाँ। और मातृगर्भ में जब जीव आता है तो वो भगवान से बहुत प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से निकालिए, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, आप बस यहाँ से मुझे निकालिए, मैं भजन करूँगा, पक्का मैं आपका भजन करूँगा, और भजन करके मैं आपके पास चला जाऊँगा भगवत धाम। मैं वापस नहीं आना चाहता इस मृत्यु लोक में। लेकिन जैसे ही बाहर आया, ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये बुआ जी हैं, ये फूफा जी हैं, कि 500 का नोट दे रहा है, तो कोई सोने की चेन बनवा के ले आया। फंस गया बच्चा माया के जाल में। तो मतलब जैसे ही पुरंजन ने जैसे ही वो आया मृत्यु लोक में, और ये जो शरीर है, मानव शरीर, क्या लिखा है यहाँ पे, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है। तो कल मैं थोड़ा इस पे विचार कर रही थी कि देखा जाए ऐसे सुपरफिशियली जब हम देखें और सोचें, विचार करें, तो ये जो शरीर है इसके अंदर जो आत्मा है, अंततः फंसा तो आत्मा ही है ना, है ना, फंसा तो आत्मा ही है। शरीर तो छूट जाएगा, और शरीर की तो 3 गतियां हैं, क्रमी बिट भस्म संज्ञान्तम। या तो कीड़े खा जाएंगे, या पशु खा करके मल त्याग कर देंगे, या भस्म, या तो उसको जला देंगे, भस्म हो जाएगा। इस शरीर की 3 गति हैं बस। तो मुक्ति किसकी है? मुक्ति शरीर की तो है नहीं, क्योंकि शरीर तो पंचभूत से बना हुआ है, पंचभूत में जाकर के मिल जाएगा। तो मुक्ति किसकी है? मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मना। मुक्ति केवल मन की है। आत्मा तो मुक्त है, आत्मा तो है ही मुक्त, क्योंकि वो उस सच्चिदानंद का अंश है। लेकिन अब हम थोड़ा सा और डीप में विचार करें, लेकिन फंसा तो आत्मा ही है ना। कैसे फंसा? क्योंकि आत्मा ने इच्छा प्रकट की थी कि मुझे अपना इंजॉयमेंट चाहिए, मुझे इंजॉय करना है, आई वॉन्ट टू बिकम एन एंजॉयर, मुझे इंजॉयर बनना है, कृष्ण से इंडिपेंडेंटली मुझे इंजॉय करना है। तो भगवान ने कहा कि ये जो भगवत धाम है, यहाँ तो एकमात्र एंजॉयर मैं हूं। अगर तुमको एंजॉय करना है तो देखो, हमारे लिए हम भगवान से
क्या कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं। रिबेल को क्या बोलेंगे हिंदी में? somebody प्लीज टेल मी, रिबेल को हिंदी में कैसे बोलेंगे? विरोध। यद्यपि हम लोग भगवान का विरोध कर रहे थे वहां पे, कि हम लोगों को अपना इंडिपेंडेंट भोग भोगना है, लेकिन भगवान ने उसके लिए भी हमारे लिए व्यवस्था यहाँ पे सजा दी, ये भौतिक जगत बना करके। ठीक है, तुमको भोग भोगना है, तुम जाओ, तो वहां पर जाकर के तुम भोग भोगो। तो संसार, अब लोग इतने मतलबी हैं, इतने मतलब क्या कहा जाए, संसार के लोगों को भगवान को ही दोष देते हैं। आखिर ये दुनिया क्यों बनाई, क्या जरूरत थी बनाने की? अरे भैया, तुमको ही तो भोग भोगने थे, तो भगवान ने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी, अब भोगो। लेकिन भगवान ने, डिस्क्लेमर आता है ना, कोई सीरियल आप देखते तो एक पहले डिस्क्लेमर आते हैं, क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर को? मतलब पहले एक तरीके की वो चेतावनी टाइप से वैसे कुछ होता है, डिस्क्लेमर्स। तो भगवान ने डिस्क्लेमर्स भी दिए थे हमको कहा था भगवान ने कि तुम जा जरूर रहे हो भोग भोगने के लिए, लेकिन एक चीज याद रखना कि वहां पे कष्ट मिलेंगे। सुख ऐसा लगेगा कि सुख है, लेकिन वो असल में कष्ट ही है। माँ को बड़ा अच्छा लगता है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं गर्भवती हूँ, लेकिन कष्ट है। गर्भ में बच्चे को कष्ट है, खुद को भी कष्ट है, जन्म देने में कष्ट है, उस बच्चे के जन्म होने में कष्ट है, उस बच्चे को बड़ा करने में कष्ट है, वो बच्चा आगे जाके बड़ा होके कष्ट देगा, वो भी कष्ट है। तो कष्ट ही कष्ट है, सुख कहाँ है? इल्यूजन, इसी को कहते हैं इल्यूजन, है ना? लेकिन हम लोग बहुत सुखी हैं, नहीं? कोई पूछता है कैसे, अरे एकदम मस्त चकाचक चल रही है, बस चल नहीं रही है, बहुत बुरी तरह से चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर फिर आगे कह रहे हैं कि न तो जीवात्मा कोई कर्म का सृजन करता है और न ही कर्म को करने के लिए प्रेरित करता है। आजकल देखा है हमने, मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़े चिल्लाते, बाप रे इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं, मेरे को तो डर लगता है कभी कभी। एकदम से कोई वीडियो आ जाता है सामने मोटिवेशनल स्पीकर का लगा दो, ऐसा चिल्लाता है लाउडली। लेकिन वो क्या कर रहा है? कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है लोगों को, लेकिन आत्मा तो कर्म करता ही नहीं है। आत्मा कर्म करता है क्या? नहीं। तो भगवान भी कर्म नहीं करते, तो आखिर ये कर्म कर कौन रहा है? ये कर्म हमसे करवा रहे हैं त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों मिलके हमसे कर्म करवा रहे हैं। आत्मा तो करता है ही नहीं, आत्मा इज नॉट अ डूअर, आत्मा करता है ही नहीं। भगवान भी करता नहीं है, तो करता है कौन? ये त्रिगुण, ये जो त्रिगुणात्मिका माया है ना, यही सब कुछ कर रही है। और इल्यूजन कैसा क्रिएट हो रखा है कि आत्मा सब कुछ कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, पता नहीं है, मैं रसोई करती हूं, मैंने घर बनाया, मैं बकरी करती है ना, मैं ऐसे। तो हम लोगों की हालत वैसी ही है। असल में हम लोग कुछ करते ही नहीं है, भगवान भी नहीं करते हैं, तो करवाने वाला कौन है? त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आपने देखा होगा भगवत गीता में एक फोटो है, हमारी जो इस्कॉन की भगवत गीता है उसमें एक फोटो है जिसमें जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों की रस्सियां जीवात्मा को नचा रही हैं। ऐसे नचा रही हैं, हमको लगता है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है। अरे हम अपने आप के दुश्मन खुद हैं भाई। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर क्रोध किया, अगर उस समय मैं विवेक के साथ में ये सोचूं कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर क्रोध नहीं कर रहा है, ये रजोगुण के प्रभाव में है, बस वो सारे झंझट वैसे ही मिट जाने हैं, कोई झगड़ा नहीं होना है, कुछ नहीं होना संसार में। लेकिन हम लोग तो भ्रम में है ना, इल्यूजन में है। हम लोगों को ये लगता है नहीं, ये व्यक्ति ने आज मेरा बहुत इंसल्ट किया, ऐसे ही करते ना हम लोग, बहुत इंसल्ट किया आज मेरा इस व्यक्ति ने, तमोगुण। तो इस तरह से हम लोग केवल गुणों के अधीन होकर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि मैं आत्मा कर्म कर रहा हूं। आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है,
आत्मा बस अंदर, शरीर के अंदर है। जैसे कि एक मोटर कार है, एक कार है, उसके अंदर ड्राइवर है, तो कार को ऑपरेट कौन कर रहा है? ड्राइवर, है ना। लेकिन चल तो कार ही रही है ना, ऑपरेट करने वाला ड्राइवर है, लेकिन चल तो कार रही है। इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं कि नहीं कर्मफल की रचना करता है, यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो जब हम पुरंजन उपाख्यान की चर्चा कर रहे थे, तो पुरंजन को जब उपाख्यान चल रहा है तो नारद जी प्राचीन बरही से कहते हैं कि ये जो जितने शरीर है ना, 80 लाख योनियां जो हैं, 4 लाख तो मनुष्य योनियां। अच्छा, इसमें भी हम देखेंगे क्या सब मनुष्य भक्ति में है? नहीं, कुछ चांडाल भी हैं जो गौ मांस खाते हैं। हाँ, इतने निकृष्ट हैं कि वो गौ मांस खाते हैं। और ये जो सो कॉल्ड फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जिनको हम बहुत महान समझते हैं, ऐसे कितने लोगों को मैं जानती हूँ जो बीफ खाते हैं, मांस खाते हैं, गौ मांस खाते हैं, और हम उन लोगों को बहुत महान समझ के उन लोगों को हम, अरे कितने पागल लोग हैं। रजनीकांत का मंदिर बना के रखा हुआ है। साउथ इंडिया में एक व्यक्ति है जो रजनीकांत की पूजा करता है। ये लोग इतने निकृष्ट हैं, गौ माता का मांस कैसे खा सकते हैं? और इससे भी जो मतलब और भी निकृष्ट योनियां हैं, तो वो सब भक्ति में तो नहीं है ना, है ना। तो 4 लाख मनुष्य योनियों में भी कुछ कुछ, जैसा भगवान इसमें कह रहे हैं भगवत गीता में, कि कुछ कुछ ऐसे जो भाग्यवान होते हैं उनको भक्त का संग प्राप्त होता है और फिर उनको भक्ति प्राप्त होती है। और ऐसा नहीं कि सबको भक्ति मिल गई तो फिर वो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। उसमें भी बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है। इतना सहज नहीं है भगवत प्राप्ति, हलवा नहीं है भगवत प्राप्ति, बहुत कष्ट है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से सरेंडर रहेंगे, और मैं तो सच में अपने डेली रूटीन में, जीवन में देखती हूँ, कुछ भी हम कृष्ण से हेल्प चाहेंगे ना, तो बस तुरंत हेल्प करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ऐसा नहीं है कि हमको कृष्ण ऐसे छोड़ देते हैं, हम इस संसार में आ गए उनसे रिबेल करके, तो हमको बस ऐसे छोड़ दिया कि ठीक है जाओ, तुम मुझे त्याग के गए, मैं तुमको त्यागता हूँ। नहीं, हमने उनको त्यागा, लेकिन उन्होंने कभी हमको नहीं त्यागा। आप देखिए, एक चांडाल जो गौ मांस खाता है, कुत्ते का मांस खाने वाले का भी भरण पोषण कृष्ण ही कर रहे हैं। हाँ, हाथी कितना खाता है दिन भर में? कौन देता है उसको जाके? भगवान प्रोवाइड करवाते हैं। हाथी का भी पेट भरता है, सबका पेट भरता है। वो जो उनकी भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका भी ध्यान रख रहे हैं भगवान, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। हाँ, जो सबसे ज्यादा एथेइस्ट जहां पर हैं, कौन सी कंट्री है? चाइना, द मोस्ट एथेइस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सारे दुनिया के नास्तिक चाइना में भरे हुए हैं। हाँ, जो भी चलता है उसको वो खाते हैं। चलता हुआ जो भी दिखेगा, गिरगिट है, कॉकरोच है, छिपकली है, जो भी उड़ता चलता रेंगता जो भी कुछ है वो सब खाते हैं। उनका भरण पोषण कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं। अगर कृष्ण चाहे तो उनको त्याग सकते हैं, लेकिन नहीं त्यागते। ये है कृष्ण की करुणा। एक माता पिता अगर संतान विरोध करके चली जाएगी तो क्या करते हैं? मैं तुमको संपत्ति से अलग करता हूं, जाओ भटको। ये है संसार के माता पिता, और वो है हमारे अनंत काल से हमारे माता पिता कृष्ण। वो हमें कभी नहीं त्यागते, कभी नहीं। हम कितना उनका विरोध करें, हम उनके विरोध में कुछ भी कहें। मैं तो एक वीडियो देख रही थी कुछ दिन पहले, मुझे किसी ने भेजा कि कुछ सो कॉल्ड समाज के लोग हैं जो अपने आप को दलित बोलते हैं, ठीक है। वो कृष्ण भगवान के मंदिर में से जो पोस्टर है भगवान कृष्ण का, उसको निकाल कर के पैरों के तले रोंद रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उनको लगता है कि ये भगवान नहीं है। उनको भी 2 वक्त की रोटी कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहा है। उनको भी दे रहा है, ऐसे नहीं कि उनको त्याग दिया। तो भगवान ऐसे तुच्छी चीजों पे नहीं रोते कि तुमने मेरा अपमान किया, देख लूंगा, आना बेटा मेरी गली में, बताता हूं। कभी किया ऐसे भगवान ने? भाई कोई भी कितना भी, अरे हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, सबका पेट भरते थे भाई। भगवान के महान शत्रु जो एक तलवार की धार पे भगवान को मारने के लिए तैयार बैठे रहते थे, वो तो ऐसे धमकी देते थे, ए विष्णु मार डालूंगा। उनका भी पेट भरते थे कृष्ण, भरते हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं। तो कृष्ण को समझना इतना सहज नहीं है, और कृष्ण की प्राप्ति तो और मुश्किल है। हम लोग समझ सकते नहीं अपनी इस तुच्छ बुद्धि से कृष्ण को। कृष्ण इतने महान हैं, हमारी इस छोटी बुद्धि से सर्वथा परे। तो सिद्धांत में यहां पर यह बताना चाह रही हूं कि कृष्ण हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारे लिए जो जो जरूरी है, पुरंजन ने चाहा कि मुझे जाना है, तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ। यहां भी सब व्यवस्था लगा दी कि रहो तुम। लेकिन भगवान अपना काम कर रहे, पूरा इंतजार में लगे हुए हैं। भगवान वेट कर रहे हैं, हम सबका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरंजन का, हम सबका इंतजार कर रहे हैं कृष्ण। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका बच्चा है, गुम हो गया मेले में। तो मेले में गुम हो गया तो उस व्यक्ति को क्या रहेगा इंतजार सब समय, कि मेरा वो बच्चा बस किसी तरह से मेरे पास आ जाए बस। तो श्रील प्रभुपाद जो है ना, इनका क्या कार्य है कि मेले में खोए हुए कृष्ण के बच्चों को ले जाकर कृष्ण के पास पहुंचा रही, ये आपका एक और संतान। पागल है ना, चले गए थे भौतिक जगत में, समझते नहीं, अक्ल नहीं है, दुख भोगने के लिए गए वहां पर। उनको लगा कि सुख है, लेकिन तो दुख था। अब भटक रहे थे, लो ये आपका एक और संतान। तो प्रभुपाद हम सबको कृष्ण के पास पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब पुरंजन तो अकेला आया था, पुरंजन को कौन समझाए? तो भगवान अविज्ञात। अब क्या हुआ, पुरंजन पे जरा नाम की राक्षसी ने हमला कर दिया। वो जरा कौन है? बुढ़ापा। हम सबको भी आने वाला है, बहुत सौ पे आ चुका है। लेकिन जागे क्या? अभी तक नहीं जागे, जाग जाइए। क्योंकि ये जरा नाम की राक्षसी जब हमला करती है ना, तो सोचने का मौका नहीं देती। मैं तो कहूंगी कि सिर्फ बूढ़े क्यों, बच्चे भी। प्रहलाद जी महाराज तो कह रहे हैं ना, कौमारम आचरेत प्रज्ञ। अरे बालपन से ही भक्ति शुरू करो। किसको गारंटी है कि वो अगले क्षण जीवित रहेगा? किसको गारंटी है? परीक्षित जी महाराज के अतिरिक्त है कोई माई का लाल इस संसार में जो कह सके कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा? कोई नहीं कह सकता। एक क्षण की भी हमारे पास गारंटी नहीं है कि मैं अगले क्षण में रहूं या नहीं। अभी क्या पता बोलते बोलते ही शरीर में से छूट जाए प्राण, कोई गारंटी नहीं है। एक क्षण का भरोसा नहीं है। लेकिन हम लोग इतना रिस्क लेते हैं, इतना रिस्क लेते हैं, बुढ़ापे तक पहुंच करके अभी पोते की शादी करवा दें, फिर भक्ति करेंगे और क्या। तो आप जो शादी है वो बुढ़ापे में करते हैं या जवानी में करते हैं? पढ़ाई बालपन में करते हैं या बुढ़ापे में जाके करते हैं? हाँ, जब आप ये सब कुछ जवानी में और बालपन में करते हैं, तो भक्ति बुढ़ापे में क्यों? शादी तो आपको जवानी में करने में चाहिए। आजकल तो बूढ़े भी कर रहे हैं, क्या ही कहें इस कलयुग का। तो जब आपको ये सब छोटी उम्र में करना है, तो भक्ति क्यों बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखी हुई है? आपको क्या भरोसा है कि आप भक्ति कर पाएंगे? अब ये बूढ़े लोगों से पूछिए, इनका मन लगता है? नहीं लगेगा। बैठ नहीं पा रहे हैं, पैर में दर्द है, बेचैनी हो रही है, शरीर काम नहीं कर रहा है। मतलब सड़ा हुआ फूल देंगे भगवान को ये लोग। हाँ, सुगंधित नया नया ताजा ताजा फूल देते भगवान को, तो आज तक कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो चुकी होती। लेकिन हमको तो भैया अभी शादियां करवानी है परिवार की,
परिवार क्या पूरे गांव की करवा दो, आपने ही तो सबके ठेके ले रखे हैं, आप नहीं रहेंगे तो सब कुंवारे मर जाने सबने, है ना? ऐसे ही लगता है सबको, मतलब घर के बूढ़ों को तो ऐसा लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो भूखे मरेंगे, कुंवारे मर जाएंगे सब बेचारे, इनका तो कुछ होना ही जाना नहीं है हमारे बिना। एक दिन 2 दिन घर छोड़ के देख लो आप, मौज मनाते दिखेंगे सारे घर के लोग, चलो भाई बला टली घर से। और हम लोग इतना कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मेरे फैमिली के लोग मेरे बिना रह नहीं सकते। मतलब क्या सोचते हैं हम लोग, किस लेवल की हमारी सोच है। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, समय सीमा को हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है ना? मतलब भगवान की जो शक्ति है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो हम लोग कौन से में आते हैं? तटस्था। हम लोग बीच में हैं। हम लोग भक्ति करके अंतरंगा में भी प्रवेश पा सकते हैं, और हम लोग फंस करके इस माया जाल में, इस भौतिक भव बंधन में फंस करके हम लोग बहिरंगा में भी जा सकते हैं। अब वो हम पे डिपेंड करता है। हमको स्वेच्छा दी है भगवान ने, हमको जो थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है भगवान ने, चुनने की स्वतंत्रता। अब मेरे से किसी ने बोला कि सब कुछ तो भगवान की इच्छा से होता है जी, तो मैं एक काम करता हूँ, आज मैं जाकर के अपने जो मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसका मैं मर्डर कर देता हूँ। फिर मैंने पुलिस के सामने जाके बोल देना है कि सब कुछ तो भगवान की इच्छा से होता है, ये मर्डर भी भगवान की इच्छा से हो गया। क्या चलेगा बोलने से? एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान ने हमको अल्प स्वतंत्रता दी है चुनने की कि हम क्या करना चाहते हैं, और उसके अनुरूप माया हमारा परिवेश तैयार करती, हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो माया उसके अनुरूप तैयार करती है। अर्थात हमारी इच्छा मैटर करती है, हमारी इच्छा मायने रखती है। हम क्या इच्छा कर रहे हैं? हम इच्छा करेंगे कि हमको तो भाई नशे करने, तो नशे वालों के बीच में आपको माया देवी पहुंचा देगी। अगर हमारी इच्छा होगी कि हमको तो सत्संग करना है, आप देखिए 2 दिन के अंदर भगवान ऐसी व्यवस्था लगाएंगे कि आपको सत्संगी भक्तों का संग जरूर मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो स्वतंत्रता है, अल्प स्वतंत्रता, उससे हम चुन सकते हैं। हमारे पास चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता अल्प है, थोड़ी मात्रा में है। हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है इस माया के जगत में। तो हम लोगों को प्रयास ऐसा करना चाहिए कि हम इच्छा ही सोच समझ के करें, क्योंकि हमारी एक गलत इच्छा हमको फंसा देगी, है ना? हमको गलत इच्छा नहीं करनी है। हमारी इच्छाएं हमको बांध सकती हैं। मान लीजिए जैसे ध्रुव जी का ही देख लीजिए ना, ध्रुव जी के प्रसंग में तो ऐसे ही हुआ था। पिछले जन्म में एक महान ऋषि थे ध्रुव जी महाराज, तो तपस्या कर रहे थे बैठ करके। अब देखते हैं कि सामने से क्या है, एक राजकुमार की पालकी पूरी सवारी निकली जा रही है। तो ध्रुव जी महाराज के मन में आया, क्या ठाठ है यार इस राजकुमार के, तो हैं क्या सुंदर पालकी में बैठ करके जा रहा है, कितने अच्छे इसके जो ठाट बाट हैं। 10 लोग इसकी पूछताछ में इसके पीछे चल रहे हैं। 10 लोग पालकी ढोने के लिए दौड़े पीछे चल रहे हैं। 10 लोग उसके खाने पीने की सामग्री ढोए चल रहे हैं साथ में, हैं पूरा जो लाव लश्कर लेकर के चला जा रहा है राजकुमार। तो उस महर्षि, उस ऋषि के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि काश इच्छा, अल्प स्वतंत्रता, अल्प इच्छा। अब देखिए उसकी शक्ति कितनी है। ध्रुव जी की मात्र इच्छा हुई थी, उस ऋषि की, कि काश ऐसा मुझे भी मिलता। वहां तो नोट हो गया, भगवान ने नोट कर लिया तुरंत। ठीक है, भक्ति है अकाउंट में, लेकिन एक छोटी सी डिजायर है, छोटी नहीं एक्चुअली बहुत बड़ी थी वो। 36,000 वर्ष तक राजभोग करना पड़ा उनको, बहुत बड़ी डिजायर हो गई वो, छोटी डिजायर बहुत बड़ी हो गई। तो
राज भोगने की इच्छा, उस राजकुमार की तरह राज भोगने की इच्छा ध्रुव जी को ध्रुव बनने पर मजबूर कर दिया। अगर वो छोटी सी इच्छा नहीं होती तो उसी जन्म में भक्ति करके भगवत धाम पहुंच गए होते, लेकिन एक इच्छा ने एक बीज बो दिया अगले जन्म के लिए। इसीलिए हमको अल्प स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन उसका उपयोग हमको बहुत सावधानी से करना है। अगर हम ये सोचें धन धन धन, तो धन भैया अगले जीवन में फिर आपको धनवान परिवार में भगवान भेज देगा, लो भैया धन। अब अगर भक्ति नहीं है तो बेड़ा गर्क। भक्ति नहीं है इस घर में, तो परिवार में भक्ति नहीं, अब क्या करें? फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर एक इच्छा प्रकट होगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ध्रुव जी आए। कहाँ? सबसे पहले मनुष्य किसके परिवार में? मनु महाराज के परिवार में। मनु शत्रुपा के पुत्र, उत्तानपाद के पुत्र के रूप में माता सुरुचि के घर में। और राजकुमार बनने की इच्छा थी ना, बन गए राजकुमार, हो गई इच्छा पूरी। लेकिन अभी बीच में एक रोड़ा है। कौन? वो विमाता सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुए। और सुरुचि जो है, सुरुचि अभी बीच में एक रोड़ा है राजकुमार वाला भोग भोगने के लिए। भगवान ने वो बाधा भी दूर कर दी, भगवान ने अपना दर्शन भी दे दिया। भगवान से ये भी मांग लिया कि मुझे आपके भक्तों का संग मिले। बहुत बड़ा वो संवाद है वहां पर भगवान और भक्त का। भगवान सोच रहे हैं कि ये मुझसे मांग रहा है भक्ति, भक्तों का संग, सत्संग इत्यादि इत्यादि। अंदर इच्छा है राजभोग की, ठीक है वो इच्छा भी पूरी करवा देते हैं, फिर आराम से अपने पास लेके जाएंगे। तो देखिए वो एक छोटी सी इच्छा, फंस गए ध्रुव जी। 36,000 वर्ष तक अपने पिता उत्तानपाद के साम्राज्य का भोग भोगा। उसके पश्चात उनको लगा कि ये मैंने क्या मांगा था भगवान से। मांगा नहीं था, लेकिन अंदर में तो इच्छा थी ना। और भगवान तो जो अंदर की इच्छा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, याद रखना। इसीलिए अंदर पहले ही क्लियर रखना, ताकि भगवान के पास जाने का रास्ता क्लियर रहेगा। तो ध्रुव जी भगवत धाम जाने के लिए जैसे ही चले हैं तो विमान आया है। अब विमान आया तो वो बोलते हैं कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जिस माँ ने मुझे भगवान की प्राप्ति का मार्ग दिखाया, उस माँ को भी मुक्ति मिलना चाहिए ना कायदे से। तो सुनीति का विमान तो ध्रुव जी से आगे जा रहा है। ऐसी माँ जो संतान, मैंने आगे कहा ना, जो माता पिता संतान को भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं दिखा सकते, वो माता पिता कहलाने के योग्य नहीं है। वो संतान के सबसे बड़े शत्रु हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालेन पाठित। माता पिता तो शत्रु हैं जो अपनी संतान को भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं दिखा सकते। लेकिन सुनीति जैसी माँ खुद आगे जा रही है ध्रुव जी से विमान में बैठ के, वो पीछे चल रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको विमान लेने आए इस प्रकार से, तो संतान को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाइए। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये दुख रूप है। जल्दी से जल्दी हम इस श्लोक पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, फिर अगर किसी के प्रश्न इत्यादि रहेंगे तो उस पर चर्चा करके आज के सत्र को विराम करेंगे। तो ये जो शरीर है, ये यहाँ से पढ़ेंगे थोड़ा सा। 7वें अध्याय में जो बताया जाएगा परमेश्वर की शक्तियों में से एक है। जैसे कि हमने चर्चा की, हम लोग तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जीव जो है हम लोग तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो यह जो है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है।
तो जैसा कि सो कॉल्ड साइंटिस्ट दुनिया के बोलते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, नो, श्रील प्रभुपाद की बुक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। अरे जीवन से जीवन आएगा, पदार्थ से क्या, इससे जीवन आएगा? बोलिए, ये मैटर है, इससे जीवन आएगा क्या? इससे जीवन आ सकता है? नॉट पॉसिबल। जीवन से जीवन आएगा। बहुत सुंदर बुक है, आप लोग प्रयास कीजिएगा पढ़ने का। जीवन का स्रोत जीवन, उसमें श्रील प्रभुपाद ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के तर्कों को ऐसे चुटकियों में काटा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट श्रील प्रभुपाद के आगे नतमस्तक हो जाते थे। अरे श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल बन गए बड़े बड़े साइंटिस्ट, श्रीमद स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। डॉक्टर थोडम सिंह, श्रील प्रभुपाद के ज्ञान के आगे उनका विज्ञान धरा का धरा रह गया। तो ये जो जीवन है, ये जीवन से आ रहा है, ये पदार्थ से नहीं आ रहा है। तो जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि ये जो हमको शरीर मिला, भक्ति रसामृत सिंधु में एक जगह पे मेंशन है, ये चीज़ बहुत सुंदर ढंग से बताई गई है कि हमारे पूर्व पापों का फल हमको किस किस रूप में मिल सकता है। जो शरीर है, किसी किसी का देखने में उतना अच्छा नहीं होता ना, ये पाप का फल है। कोई कोई देखने में उतने सुंदर नहीं भी होते, ये पाप का फल है। कोई कोई बहुत ज़्यादा निर्धन होते हैं, इतने निर्धन कि मतलब 2 टाइम का भोजन भी उनको दुर्लभ हो जाता है, ये पाप का फल है। रोगी शरीर, सब समय शरीर में कोई न कोई व्याधि लगी पड़ी है, बस पाप का फल है। ये सब पूर्व जन्मों के पापों के फल के रूप में ये सब हमारे पास आता है। तो इसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि ये हमारे पूर्व के कर्म के फल का ये स्वरूप है, ये शरीर। और हम दोष दें किसी और को तो ये तो हमारी गलती है कि मेरे को आपकी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, फलाने की वजह से ये हो गया, ढिमकाने की वजह से। कुछ किसी को कोई नहीं कर सकता, कोई ना कहू सुख दुख करिदाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। निषादराज गुह लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि निषादराज गुह को लक्ष्मण जी उपदेश कर रहे हैं। जब आए थे वनवास के लिए श्रृंगवेरपुर, जहां पे निषादराज गुह का राज्य था, जंगल में, तो निषादराज गुह ने कह दिया था कि अच्छा नहीं हुआ, राम जी के साथ अन्याय हुआ, राम जी को राज्य मिलना चाहिए था, कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। तो वहां पर लक्ष्मण जी ने ये चौपाई कही थी, जो कि रामचरितमानस में है, बड़ी सुंदर है, कि कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं है, अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन हम और फंस जाते हैं। कैसे? तुमने मेरे साथ ऐसा किया, हम फंस गए क्योंकि हमने उस पर इल्ज़ाम डाल दिया। अब हम उसके अपराधी बन गए। हमने उसको कारण समझ लिया या अपने आप को कारण समझ लिया। अच्छा किया मैंने किया, अपने आप को कारण समझ लिया, बुरा किया उसने किया, उसको कारण समझ लिया, दोनों तरफ से फंस गए। कैसे? राग और द्वेष, अपने आप से राग, दूसरे से द्वेष, फंस गए। तो आगे कह रहे हैं कि ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। यद्यपि मैं तो आत्मा हूँ, हम सब आत्मा ही हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं ये शरीर हूँ, तो मुझे इस शरीर को अच्छे से सजा धजा कर रखना चाहिए। नहीं, ठीक है रखना है, ऐसा नहीं कि हमको बिल्कुल ऐसे बेकार से रहना है, अच्छे से रहना है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमको सिखाया है कि हमें एक भद्र पहनावा रखना है, जिससे कि एक दूसरे के प्रति सम्मान रहे। सभी माता जी साड़ी पहने, सारे प्रभु जी धोती पहने, उससे एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जगेगी। आज सुबह मैं लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु जी बड़ा अच्छा बता रहे थे कि एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। वो तो बिल्कुल है ही नहीं भैया। हमको तो यही लगता है कि मैंने इस मंदिर में नहीं रहना, यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स है।
अरे भाई पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है ये बताओ? पॉलिटिक्स तो हर जगह है। घर घर में पॉलिटिक्स है, माता पुत्र के बीच में पॉलिटिक्स है, पति पत्नी के बीच में पॉलिटिक्स। अभी तो बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है न्यूज में, पति पत्नी के रिश्ते तो पूरा बेड़ा गर्क हो रखा है। तो कहाँ पॉलिटिक्स नहीं है? बच के जाएंगे कहाँ? हम ये सोचें कि हमको ऐसी जगह में हम लोग जाएं जहाँ पे वो गाना था ना एक पुरानी फिल्म का, आ चल तुझे मैं लेके चलूँ ऐसी जगह, क्या गाना है मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले। अरे वो तो भगवत धाम है भाई, तो भगवत धाम जाने के जैसा प्रयास करो तो भगवत धाम ही चले जाना, सिंपल। यहाँ इतना पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स रोएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो हर चीज मतलब लोगों को ऐसा लगता है, अब देखिए क्या है, प्रभुपाद ने क्लियरली बोला है ये प्रिजन है, ये कारागार है। अब कारागार में तो इनमेट्स में मारपीट भी होती है ना, इनमेट्स होते, क्या बोलते हैं उसको, जैसे एक कारागार है, मैं उसमें एक हूँ, एक और है मेरे साथ एक ही सेल में, सेल बोलते हैं ना जेल को, तो मेरे साथ एक और कैदी है, अब वो मुझे पीट दे तो भैया कैद में ही है, तो उससे और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, वो भी तो कैदी है। आप एक कैदी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत आदर्श व्यवहार करेगा, भैया कैदी है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एक कैदी से? तो फिर श्रील प्रभुपाद ने एक और उदाहरण दिया है कि ये रुग्णालय है, क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है। तो भैया सब लोग बीमार हैं, सब लोग अपनी अपनी बीमारी का इलाज करवाने आए हैं, इलाज अभी चल रहा है, इलाज पूरा हुआ नहीं है। अभी माया देवी के दिए हुए जो घाव हैं, जो माया अभी और प्रहार चल ही रहा है, रोज हमारी लड़ाई हो रही है, रोज माया देवी से हमारी लड़ाई हो रही है, रोज नए नए घाव हमको दे रही है माया देवी। फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये रोगी ने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, भैया वो भी रोगी, वो भी कराह रहा है दर्द से, वो भी कराह रहा है दर्द से, सभी माया की मार खा रहे हैं रोज की रोज। तो किससे एक्सपेक्ट करे कि वो मेरे कुछ कर देगा, या कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। फिर श्रील प्रभुपाद ने तीसरा उदाहरण दिया, रिहैब सेंटर। रिहैब सेंटर कैसे बोलेंगे, सुधार गृह, जहां पे कोई नशे वाले लोग होते हैं ना, नशा मुक्ति केंद्र। जैसे कोई बहुत चरसी है, अरे भैया वो चरस के बिना रह नहीं सकता एक क्षण भी, ऐसा व्यक्ति, तो क्या करें, उसको नशा मुक्ति केंद्र ले जाएंगे। अब नशा मुक्ति केंद्र में धीरे धीरे ही जाके उसको नशे से मुक्ति मिलेगी। पागल हो जाते हैं वहां पे जाकर के, देखिए आप कभी पागलों की तरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, नशा नहीं मिलता है क्योंकि उनकी नसें ऐसी कुलबुलाती हैं, उनको लगता है कि बस किसी तरह से मुझे वो नशा मिल जाए, तो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं, एक दूसरे को ही जो है हरास करते हैं, एक दूसरे को ही किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो भैया, वो भी नशेड़ी, आप भी नशेड़ी हो। तो ओवरऑल जो है सिद्धांत ये है कि दूसरों की बात सोचने की बजाय बेहतर है भैया हम अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो समय हो चुका है 8:21। तो ये जो श्लोक है बस इसमें यही चर्चा की गई है कि हम ओवरऑल ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हम इस शरीर के अंदर बंदी हैं। बंदी है मतलब मजबूर हैं, जितने दिन इसके अंदर रहना है रहना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट, कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। एकमात्र रास्ता है भगवान की भक्ति, टोटल सरेंडर टू कृष्णा। बस यही हमको एकमात्र आसरा दिखाई देता है और यही हमको बाहर निकाल सकता है इस भव बंधन से। ठीक है, तो भव सागर के भी जीवन संघर्ष में रत प्राणी है, सागर की लहरें उसे उछालती रहती है किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। हमारा वश चलता है क्या? प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि सुख भी आना है, दुख भी आना है, ना तो हम दुख को आने से रोक सकते हैं ना सुख को आने से रोक सकते हैं। ये है समुद्र की लहरें जो आएंगी, हमको इधर से उधर उछालती रहेंगी। एक लहर आएगी हमको ऊंचे ले जाएगी सुख, एक लहर आएगी हमको नीचे गिरा देगी दुख।
और हम सोचेंगे कि सुख और दुख है, भैया कुछ नहीं है, भवसागर की लहरें हैं। तो इस प्रकार से यही सब चलता रहता है, लेकिन एकमात्र आश्रय है, वो है हरिनाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकमात्र आश्रय ये हरिनाम है। इसका आश्रय ले लिया तो श्रील प्रभुपाद ने भगवत धाम का पीछे का गेट खुला रखा है, हम लोगों को वहाँ से एंट्री दिलवा सकते हैं। हमारी उतनी एलिजिबिलिटी नहीं है, उतनी हमारी क्या बोलेंगे, हमारी उतनी वरीयता, कैसे बोलेंगे हिंदी में और अच्छे से, हमारी उतनी काबिलियत नहीं है, ये उर्दू का हो गया, उतनी हमारी औकात नहीं है कि हम सीधे रास्ते से भगवत धाम में घुस सके। उतना भजन साधन नहीं है प्रहलाद जी की तरह हमारे अंदर कॉन्फिडेंस। तेल के कड़ाहे में डाल रहे हैं, उस पिताजी के प्रति एक शब्द नहीं बोला भगवान नृसिंहदेव के सामने। कहीं पढ़ा आपने भागवतम में कि नृसिंहदेव के सामने प्रहलाद जी ने बोला इस पिता ने मुझे बहुत कष्ट दिया? एक शब्द नहीं बोला अपने पिता के विरुद्ध। ऐसी भक्ति है हमारे अंदर। अरे भगवान के सामने जाके हम बोलने लगते हैं, वो जो है ना माता जी उसने मुझे बहुत कष्ट दिया, भगवान आप देख लेना उसको। ऐसी हमारी हालत है तो हमको भगवान आगे के गेट से घुसने देंगे? इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने पीछे का गेट खोल के रखा है। हरिनाम के आश्रय में रहना है, भगवत धाम की प्राप्ति अंततः होगी ही। इस मार्ग पे एक बार आ गए तो वापसी का रास्ता नहीं है। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विश्राम करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, टिप्पणी हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो सत्र को विश्राम करते हैं। यस जी जी। नहीं देखिए, ये यहाँ पर एक अलग चीज हो जाती है। निषादराज गुह को लक्ष्मण जी उपदेश कर रहे हैं क्योंकि वो जीव तत्व है। निषादराज गुह हालांकि वो भगवान का परिकर है, लेकिन निषादराज गुह के माध्यम से हम जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन राम जी तो कर्म से परे है ना, राम जी तो परे हैं, राम जी को थोड़ी कर्म व्याप्ता है। वो तो शिक्षा देने के लिए आए ही मनुष्य लीला में आए हैं ना। अब क्या कर सकते हैं बेचारे। यही तो माया है, यही तो माया है जो भुला दे रही है हमको। कैसे? हमको तो कुछ याद रहता नहीं। अच्छा आपको याद है आपने सुबह क्या काम किया था? नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं, कल का याद नहीं है, कैसे याद रहेगा? माया देवी यही तो माया देवी है, हमको परखती है वो। एक्चुअली माया जो है ना वो भगवान की सेविका है। वो हमको भगवान से दूर नहीं करना चाहती है, वो हमको ऐसी परिस्थितियों में ले जाती है जहां पे हम चुन सके। जैसे कि मैंने बोला हम चुन सकते हैं, हमारे पास स्वतंत्रता है चुनने की। हम अच्छे पे जाना चाहते हैं या बुरे पे जाना चाहते हैं। तो वो अच्छा जो हमने भगवान से जो वचन दिया था वो कौन याद दिलाते हैं? आचार्य याद दिलाते हैं। आत्मा तो अच्छे बुरे से परे है। तो हम जब विचार करते हैं तो उनको वो सोचना चाहिए कि हम विचार कर रहे हैं, हम ये करने नहीं सोच रहे हैं, तो उसको क्यों पकड़ लेते हैं कि वो हमको करना ही है। आपका कहने का मतलब है कि मन में हमने कुछ विचार मैं राजा के हो सकता है या जो भी सोचे उतना तो मैं नहीं जानती। तो वो तो भक्ति में थे तो उनको क्यों ऐसा? नहीं, इच्छा तो जगी थी ना। तो भगवान नहीं, देखिए ऐसा है, भगवत धाम जानने से पहले आपको पूर्ण रूपेण क्लियर होना है। ठीक है, देखिए एक बच्चा है, वो कीचड़ में गिर गया। अब पिताजी तो उसको गोद में लेंगे नहीं, पिताजी बोलेंगे मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे।
तो माँ उसको उठाती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, पोंछती है, संवारती है, फिर पिताजी उसको गोद में ले जाते हैं। तो जब तक हमारी कोई भी इच्छा रहेगी, इच्छा रूपी मैल, गंदगी, कीचड़ रहेगा, तो वो परमात्मा रूपी पिता गोद में कैसे उठाएंगे बोलिए? तो उनको उठाने के लिए तो हमें पूरा क्लियर होना पड़ेगा ना, वरना उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये तो उस अगर भगवान की इच्छा है तो हमको उस ऐसे परिस्थिति में पैदा करना चाहिए कि हम वैसे में जा सकें। अब देखिए ऐसा है, भगवान सबको अवसर देता है। अभी जो भी जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं, क्या उनके घर में भगवान की एक भी मूर्ति नहीं है? कहीं तो उनके घर में होगी मूर्ति, भले ही एक अलमारी में बंद ताला करके रख दिया होगा, लेकिन उनको भी मौका भगवान ने दिया है। लेकिन मौके का फायदा नहीं उठाना जानते तो वो क्या कर सकते? मैंने कहा ना, भगवान ने सबको अल्प स्वतंत्रता दी है चुनने की, लेकिन वो चुन ही गलत मार्ग रहे हैं, तो इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान कहेंगे ठीक है भाई, तुझे मेरे पास नहीं आना है, तू भौतिक जगत में रहे। भगवान हमारी स्वतंत्रता में छेड़खानी नहीं करते और ना ही उसमें व्यवधान डालते हैं। हमारी स्वतंत्रता की भगवान बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं हमारी स्वतंत्रता का। हम जो चुनते हैं उसके लिए भगवान हमें सहायता करते हैं, और माया देवी उसके अनुसार हमें परिस्थितियों में डाल देती है। हमको भोग भोगना है तो हमको भोग ऐसी परिस्थितियों में डाल देगा माया देवी, हमको डाल देगी कि भोगो जितने भोग भोगने हैं। इसी प्रकार से भागवतम में एक जगह प्रसंग आता है कि जो शिवजी हैं, वो शिवजी क्या करते हैं, वो संकर्षण जो है उनके उपासक हैं। शिवजी के जो आराध्य है ना, वो भगवान संकर्षण हैं। तो संकर्षण भगवान के सेवा में शिवजी क्या कार्य करते हैं कि जो जीव भगवान से दूर रहना चाहते हैं, अब सब तो भगवान के पास नहीं आना चाहते ना, क्या सबकी इच्छा होती है कि भगवान के पास आना है? नहीं। जिनकी नहीं होती उनको और दूर कर देते हैं भगवान से। तो माया देवी ऐसा जाल बिछाती है कि वो जीव समझ ही नहीं पाता, वो भगवान से इतना दूर हो जाता है कि वो फिर उसको लौटना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि रास्ता बंद नहीं हुआ है भगवान के पास आने का, लेकिन वो बहुत दूर हो जाता है। ये शिवजी का कार्य है। और जो भगवान के निकट आना चाहते हैं उनको भी हेल्प करते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, वो तो वैष्णवों में अग्रगण्य है। तो वो ऐसी आपके आसपास व्यवस्था लगा देंगे, और मैं अपने जीवन का उदाहरण आपको साक्षात दे सकती हूँ। आप जितनी स्पिरिचुअल डिजायर्स करेंगे, जितनी आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं होंगी, वो 100% पूरी होंगी। मैं रो रो के श्रील प्रभुपाद से कहती थी मुझे भक्त संग चाहिए, मुझे धामवास चाहिए, और आज मायापुर धाम में रह रहे हैं। तो जितनी जितनी आपकी इच्छा, भौतिक इच्छाएं हैं, उनको पूरी होने में डिले हो सकता है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की जो जो आपकी इच्छाएं हैं उसमें डिले नहीं होगा। आज नहीं तो कल वो जरूर पूरी होगी आपकी स्पिरिचुअल डिजायर। इससे क्या मतलब है? इससे ये समझ में आता है हमको इच्छा ही सही चीज की करनी चाहिए। गलत चीज की इच्छा करेंगे फिर फंसेंगे। वो संस्कार हैं, पूर्व जन्मों से हम संस्कार लेके आ रहे हैं। हम कभी चंडाल भी रहे हैं, कभी कुत्ता भी रहे हैं। कुत्ता होता है ना, भौंकता है हर चीज पे। तुमने मुझे बोला भौं भौं भौं, सेम ये जो रिफ्लेक्स, एनिमल रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको। मैं पूर्व जन्म से कई सारे रिफ्लेक्स लेकर आया हूं ना जीवात्मा, तो वो सारे तो अपना असर दिखाएंगे। कभी कुत्ता भी रहा, कभी गाय भी रहा, कभी शेर भी रहा। तो मांस खाने की आदत, जिनको मांस खाने की आदत है वो मांस खाएंगे ही। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार साथ में लेकर आए हैं। तो जो इच्छा प्रकट होती है ना, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण आती है। ठीक है? और कोई प्रश्न, जिज्ञासा? ठीक है, यही विश्राम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।